Harsh is also a NEET aspirant. Harsh, do you have a different view from Huma? The way you're looking at the protests that are playing out? Because you are also a student, you've also taken the NEET exam, you've also seen paper leaks and suffered because of them. Is your view different from Huma? Harsh? सर हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या है, बट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे कोई नहीं जा रहा है। ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था कि 24 बच्चों ने लगभग सुसाइड कर लिया। सुसाइड बच्चे करते क्यों है, इस टॉपिक पे किसी ने बात किया क्या? क्या किसी ने बात किया सुसाइड कर क्यों रहे बच्चे, और सुसाइड क्यों कैसे ना हो, इस पे किसी ने बात किया क्या? शायद किसी ने बात नहीं की, ना तो प्रोटेस्ट करने वाले ने, ना ही न्यूज़ ने, ना ही पक्ष ने, ना ही विपक्ष ने। सुसाइड करते क्यों, इसका रीज़न पता है क्या? रीज़न ये है कि जो भी बच्चा नीट की तैयारी करता है वो लगभग टॉपर बच्चा होता है क्लास का। मोस्ट ऑफ टॉपर बच्चे तैयारी करते हैं, और जब उनका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो लगभग बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टॉपर बच्चे हैं वो बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं। मैं 4 बार से बाउंड्री पे रह रहा हूँ, बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं। अब बाउंड्री पे पहुंचने के बाद हम ऑप्शन खगाल रहे हैं, हम 4-5 दिन से सिर्फ यही सर्च कर रहे हैं कि हम कोई और एग्जाम दे सकते हैं क्या, और हमें अभी तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं मिला जिसमें सिलेबस सेम 12th का पूछा जाता हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता हो सिर्फ और सिर्फ नीट और सीयूईटी के। हर्ष, ये प्रोटेस्ट तो ये मुद्दे रेज कर रहा है। They are trying to get exam reforms. They are asking for accountability. सिर्फ अकाउंटेबिलिटी से क्या होगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना रिजिग्नेशन दे देते उससे होगा क्या? क्या अगली बार पेपर देने वाले बच्चों को सुसाइड नहीं करेंगे? क्या अगली बार पेपर देने वाले बच्चों को उनको सीट मिल जाएंगी क्या? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं पता है और राहुल गांधी को भी नहीं पता है प्रॉब्लम क्या है। ये रियल बात है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या आ रही। प्रॉब्लम ये आती है, जो बच्चा नीट की तैयारी करता है वो अपना सब कुछ लगा देता है, अपनी सारी सेविंग्स लगा देता है, अपना पूरा दम लगा देता है, अपना पूरा काया पलट कर देता है। मेरा चेहरा देख लो, मेरे बाल झड़ गए हैं, मेरी आंखों पे चश्मा चढ़ चुका है, सिर्फ नीट की तैयारी करते हुए ये सब हुआ है। अब जब तैयारी करने के बाद अब हम पेपर देके आते हैं और शायद उस दिन हमारा पेपर बिगड़ जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम किसी और एग्जाम में भी बैठ सकें। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाती हो। क्या कुछ ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम नहीं करने चाहिए जिनमें 12th पास क्राइटेरिया हो और वहां गवर्नमेंट एग्जाम में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पूछा जाए? वहां पूछा क्या जाता है? जनरल साइंस पूछी जाती है, जीएस पूछा जाता है जो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम के काबिल नहीं है हम आज, सिर्फ हम नीट ही दे सकते हैं अगली साल। अब अगर पेपर से एक दिन पहले हमारा मोमेंटम बिगड़ जाए तो हमारा पेपर खराब हो जाएगा। मेरा खराब हुआ है इसी बार, जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले मेरे यहाँ लाइट कट हुई और मैं रात के 12 बजे पावर हाउस में बैठा हूँ। रजिस्टर्ड है ये, मैंने कॉल करा है, मैंने बाकायदा पूरा एप्लीकेशन दिया कि लाइट भेजिए, क्योंकि मुझे सुबह पेपर देने जाना और रात के 4 बजे लाइट आई है। 4 बजे लाइट आई है। अगर एक दिन पेपर खराब हो जाता है, क्या पेपर साल में 2 बार नहीं होना चाहिए? अगर पेपर जैसे जेईई मेंस में 2 बार होता है, क्या नीट का पेपर 2 बार नहीं हो सकता है? क्या नीट के पेपर को 2 बार नहीं करवाना चाहिए? अगर नीट का पेपर 2 बार हो जाए तो एक बच्चा अगर इस बार नहीं अच्छा कर पाया तो शायद अगली बार अच्छा कर जाएगा। तो प्रॉब्लम्स ये है कि एक तो पेपर में ऐसे कुछ गवर्नमेंट एग्जाम बनाए जाए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाए और पेपर साल में 2 बार हो। इसके अलावा भी बात करना सर एक सेकंड। I'll come back to you. Huma, the both of you are angry and upset. Okay, I hear the anger and the anguish in both your voices, but both of you are angry for some similar reasons but very different reasons. While you support the protest completely, Huma, and you believe that it's important that this protest takes place, Harsh is saying इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, इससे कॉन्वर्सेशन बढ़ेगा नहीं, इससे समाधान नहीं होगा। समाधान होगा, बट अगर नीट के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे तो। ओके, नीट के प्रोटेस्ट, दैट इज व्हाई द बोथ ऑफ यू आर हियर टुनाइट। नीट के प्रोटेस्ट ने सर, नीट के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था लेकिन सुना नहीं गया था। मैंने खुद प्रोटेस्ट जाकर करा था, मैंने परमिशन मांगी थी, 10 दिन बाद परमिशन दी गई। और इन आतंकवादियों को परमिशन एक दिन में मिलती है, क्यों? इन आतंकवादियों को परमिशन आप रातों रात देते हैं, रात भर बैठ सकते हैं वहां, और हमें 4 बजे लाठी मार के भगाया गया था। मुझे ध्यान है वो दिन 2024 में हम प्रोटेस्ट करने गए थे और मुझे लाठी मार के बाहर निकाल दिया जाता था 4 बजे। जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है कोई तो कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है। मैं शर्ट फाड़ के दिखा सकता हूं कि मैंने फटी बनियान पहनी हुई है, लेकिन मैं यहां आया हूं, मैं अपनी इज्जत बचाना जानता हूं सर। लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है सर। आप सुनिए, रिजर्वेशन पे कभी कोई बात क्यों नहीं करता? कोई रिजर्वेशन पे ना तो कोई चैनल बात करता है, ना अपोजिशन बात करती है, ना पक्ष बात करता है। मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के हॉस्पिटल चलते हैं, उनके बच्चों हमसे आधे नंबर लाकर पास हो जा रहे हैं। 4 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है? कौन सुन रहा है? रिजर्वेशन पे बात कब करी जाएगी ये बता। हर्ष बैठो, ये गरीबों को रिजर्वेशन दिया जाए। सारे जो पॉइंट्स हैं जो रिजर्वेशन कहां होता है सर? आप सुनिए, रिजर्वेशन आप समझ रहे सिर्फ कास्ट सिस्टम है, रिजर्वेशन स्टेट लेवल पर भी है। एक स्टेट का लेवल, यूपी का बच्चा जो है 560 नंबर पे कॉलेज पाएगा, वही एमपी का बच्चा 540 पे पाता है, वही छत्तीसगढ़ का बच्चा 530 पे पाता है। क्यों? मेरे मार्क्स पे हर बार एमपी में सिलेक्शन हुआ है,
मेरे दोस्तों ने स्टेटस लगाया जनरल कैटेगरी से आके, आप कहां पर रिजर्वेशन देंगे? कास्ट लेवल पे आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप कास्ट लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप कॉलेज लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप स्टेट लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं। ये एक ऑल इंडिया का एग्जाम है। क्या हर बच्चे को सेम मार्क्स पे कॉलेज मिलना चाहिए? लेकिन हर बच्चे को सेम मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो इस बारे में कौन बात कर रहा है प्रोटेस्ट में? इस बारे में धर्मेंद्र प्रधान बात कर रहे हैं, इस बारे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। कोई बच्चा आज तक सामान्य परिवार का ही सुसाइड करता है। जितने बच्चे हैं उनमें से 90% बच्चे हमें मिलेंगे नीट पेपर को लेकर सिर्फ सुसाइड सामान्य परिवार का बच्चा करता है, जिसके पीछे कोई बैकअप नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ उसमें लगा दिया है। आपका कहना बेसिकली है कि इस प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल जो इश्यूज है वो डिमांड नहीं हो रहे, वो पता किसको है? वहां प्रोटेस्ट पे बैठा कौन है? ठीक है, ओके, सिट डाउन, लेट्स हियर हुमा आल्सो। अमेरिका से आकर हमारे पास अमेरिका जाने का वीजा बनवाने का पैसा नहीं है।